जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। नाम के द्वारा मुख्य रूप से जिस परम फल की प्राप्ति होती है वह तो कामना के जगत से बहुत ऊपर की वस्तु है। श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है। वह प्रेम का कारण है, भक्ति को प्रकाशित करता है। प्रेम का उदय होने पर स्वेद, कंप, पुलक, गदगद वाणी और अश्रुधारा आदि सात्विक प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। अनायास ही भव का क्षय हो जाता है एवं श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति होती है प्राप्त होती है। एक कृष्ण नाम के फलस्वरूप इतना धन मिलता है। पाप नाश के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है, परंतु पाप में प्रवृत्ति का मूल बीज प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता। जिस किसी प्रकार से श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करने पर पाप सबीज नष्ट हो जाता है। अज्ञानी बालक अग्नि के प्रभाव को न जानते हुए भी यदि रुई के ढेर में अग्नि का संयोग कर दे तो वह जल उठेगी। उसी प्रकार बिना समझे बूझे भी श्री हरिनाम लेने से श्री नाम अपनी निजी कृपा से सारे पापों को नष्ट कर देता है। श्री रूप के द्वारा संग्रहित पद्यावली में एक प्रधान कवि का वचन इसमें प्रमाण है। हे परमेश्वर, तुम्हारे श्री नाम के उच्चारण की जब कोई अभिलाषा करता है तो क्या अवस्था होती है, यह मैं बतलाता हूँ। नाम ग्रहण की इच्छा करने वाले के सारे पाप भय से कांप उठते हैं, क्योंकि उनको देह छोड़कर जाना पड़ेगा। मोह मूर्छा को प्राप्त होता है, उसमें फिर मुग्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। यमपुरी का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने पापियों की सूची में जिसका नाम लिख रखा है सो उसका नाम चिन्ह वहाँ से मिटाने के लिए वे नहरनी ढूंढने लगते हैं। सत्यलोक के भी ऊर्ध्व गमन करने वाले नाम ग्रहणकारी का अभिनंदन करने के लिए ब्रह्मा जी मधुपर्क तैयार करने में लग जाते हैं। नाम लेने की इच्छा मात्र से ऐसा फल है, फिर नाम लेने पर यूँ कहना ही क्या है। श्री नामावतार श्री हरि की करुणा सर्व अपेक्षा अधिक होती है। श्री नामावतार श्री हरि की करुणा सर्वापेक्षा अधिक होती है। मुनिगण सर्वदा नाम कीर्तन करते रहते हैं। जनता के परम मंगल के लिए अक्षर आकृति में भगवान आविर्भूत हुए हैं। आदर बुद्धि न रहने पर भी अनादर से, संकेत से, परिहास में भी नाम उच्चारण होने पर जीव सारे उग्र ताप से निश्चिंत हो जाता है। अतएव श्री रघुनाथ गोस्वामी जी ने कहा है, कलयुग दोषों की खान है। कली में अन्य किसी साधना का सुयोग नहीं होता, यह कहना पड़ता है। शास्त्रकारों ने जीवों की दुर्अवस्था देखकर पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। कली को एक विशेष गुण प्रदान किया है, वह है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। इसी से जीव प्रेम रूप परम पुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ होता है। वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य भागवत में कहा है, राजन, दोष के निधान कलयुग में यह एक महान गुण है कि इसमें श्री कृष्ण का कीर्तन करने पर ही जीव संग से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। नाम रसिक अन्य सारे सुखों को तुच्छ मानता है। नाम ध्वनि उसकी दिव्य दृष्टि में एक रूप रेखा प्रकट करती है। विज्ञान प्रमाणित करता है कि ध्वनि का भी एक रूप होता है। साधक जानता है कि मंत्र की मूर्ति होती है। नाम साधक निर्वाण मुक्ति के निम्ब फल को ग्रहण नहीं करता, वह श्यामामृत की लालसा से कहता है। साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में यह माधुर्य आस्वादनीय है।
जो रस का अनुसंधान नहीं करते वे अरसिक लोग निर्वाण मुक्ति के निम्ब फल को चूसें। हम तो नाम रसिक प्रेम मदालस गोपियों के नैनांचल रूप अंजलि द्वारा आस्वादित श्याम रूप अमृत की प्रार्थना करते हैं। गोपीगण के आस्वादन का अनुसरण करते हुए हम उनके छोड़े हुए श्यामामृत का भोग करेंगे। श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भाव विवल अवस्था का कारण पूछा। महाप्रभु ने उत्तर में कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझको नाम का यह उपदेश किया है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मैं इस वचन पर विश्वास करके नाम उच्चारण करता हूँ। नाम का प्रभाव मुझको व्याकुल कर देता है। मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता गाता, नाम ही मुझको हंसाता, रुलाता और बेसुध कर देता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री